बात ये है ना मैं हाँ बहन, आप जो कह रही हो कि पुरानी बातें जाने दें, लेकिन पुरानी बातों हाँ को कितना भी छोड़ेंगी, ये औरत के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसको तो नकारा नहीं जा सकता कि भैया गलती एक मान लो हवा ने करी थी, इसके लिए पूरी औरत जात को अपराधी कह देना, आप अपराधी हो क्योंकि आपका जो एंसेस्टर है उनमें से कोई एक ने गलती करी थी, तो ये आपको न्याय लगता है? परमेश्वर का न्याय हो सकता है ये? यहोवा का न्याय यहोवा ही जाने। सिस्टर, यहोवा ने अपना इसलिए न्याय बताने के लिए, जनाने के लिए ही तो बाइबल दी है, और आप बाइबल को पढ़ रही हो, आप भी नहीं वो कर रही। अब मैं कैसे अपने भाई को जाने दूं उस जगह पे जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है औरतों के साथ? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पैदाइशी क्रिश्चियन ममता डिसूजा जी के साथ हुई हमारे अल्लू अर्जुन भाई जी की बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए, क्योंकि उसे सुन के ही आपको पता चलेगा कि महिला एवं बाल विकास में काम करने वाली मसीही महिला ममता डिसूजा जी मेरे बारे में कुछ इस प्रकार से भविष्यवाणी कर रही हैं। अच्छा, तो आप उसका नंबर दे दीजिए मुझे। जी जी, मैं नंबर दे देता हूँ। मैं अपने भाई से भी बात करा दूंगी उसकी। जी 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 जी, है ना? जी और उसके क्वेश्चनों का उत्तर उसे मिलेगा। जी जी, ये अच्छा रहेगा। जी, थोड़ा मैं भी उससे बात करूंगी और मेरे भाई से भी बात करवाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो उसकी जितनी भी गलत फहमियां हैं, वो सब दूर कर देंगे हम। बदलेगा और तो बहुत जल्दी बदलेगा। परमेश्वर उसको अपने आगों में ले है। अभी मैं देख रही हूँ कि वो परमेश्वर के आग्रह में आ रहा है और उसको शैतान भड़का रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जी 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 जी, मैं देख रही हूँ वो आएगा बहुत जल्दी, इसी हफ्ते में आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर रहेगा मैडम ये वाला, अगर वो आ जाएगा तो। खैर, इसके बाद जब मेरी इन बहन से बातचीत हुई तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं किसी मसीही महिला से बातचीत करता हूँ तो उनसे बातचीत करते वक्त मैं प्रमुख रूप से महिलाओं को क्रिश्चियनिटी में कितना सम्मान दिया गया है इसी विषय पर बात करता हूँ, या फिर बाइबल में महिलाओं को कितनी सम्मानजनक स्थिति में रखा गया है इसी विषय पर मैं बात करता हूँ। और कुछ इसी विषय पर मैंने इस वीडियो में ममता जी से चर्चा की है, तो वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अच्छा, मैं देखूं क्या? देखिए देखिए, जय श्री राम। हाँ है, हाँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। क्या बोलते हैं? हेलो ममता दी, अभी 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 मतलब फ्री है ना ममता दी? जी, अभी कुछ कर सकते ना? अरे घर में पुताई चल रही है, क्रिसमस की तैयारी। अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ जी, कोई नहीं, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, तो आज लगता है थोड़ा सा मिला है, कर लेते हैं थोड़ा सा। आशीष भैया, हेलो। हाँ हाँ ममता दी, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, बोलिए। नमस्ते सिस्टर, आपके पास समय है थोड़ा? हाँ तो थोड़ा सा मम्मी को खाना बना के देना है। अच्छा, आपकी माता जी, अच्छा जी बोलिए आप। जी, ये कह रहा था सिस्टर के मेरे जो भाई साहब है ना, जी मेरे जो भाई साहब हैं वो थोड़ा सा, वही मैं उनको समझा रहा था
कि भैया जहाँ पे हो वहीं पे रहो। आखिर तुम अगर छोड़ के जाओगे तो मम्मी पापा को कष्ट होगा, वो दुखी होंगे। तो क्या फायदा है कहीं पे कहीं और मतलब कि अपना धर्म छोड़ के किसी और उसमें क्रिश्चियनिटी वगैरह में जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे। और क्या नाम से हाँ, मैं जी नहीं समझ रहे हो आप हकीकत में नहीं समझ रहे। जिस चीज को वो समझाना चाह रहे हैं, जिस चीज को वो पवित्र आत्मा के साथ में जिस चीज आप को नरक से बचाना चाह रहे हैं, सबसे जी बड़ी बात ये है, अपने जाने से बचाना चाह रहे हैं वो आपको। जो उनका विश्वास है, उन्होंने विश्वास किया, आपको विश्वास है, आप विश्वास करते हैं? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता सिस्टर। आप विश्वास नहीं करते, इसलिए यदि आप बिलीव करते हैं तो भी आप इसमें आएंगे नहीं। आप बिलीव नहीं करते और परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाएगा। जी जी आप किस धर्म के, मुझसे ये बताइए। मैं धर्म मैं हिंदू जो धर्म है से वो बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। आप हाँ, आप मतलब कि ब्रॉड एंड बॉर्न क्रिश्चियन ही थी कि आप बाद में कन्वर्ट हुई? नहीं, हम बॉर्न से ही क्रिश्चियन हैं। ओके। हम फोर्स नहीं करेंगे। आपका मन परिवर्तन होता है तो ही आप करिए, अन्यथा हम आपको इसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। मैं आपको अपने बिलीव है? जी 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 बाइबल पढ़ा है आपने? जी सिस्टर बाइबल पढ़ा है? जी। जैसे कि बाइबल आप पढ़ा है सिस्टर, आप एक लेडी हो और आप जी। चूंकि आप ये भी मानती हो कि महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए, राइट? जी हाँ। तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि बाइबल में महिलाओं के विरुद्ध में कई सारी बातें क्यों बोली गई हैं? जैसे कि बोला गया है तीमुथियुस एक तीमुथियुस का अध्याय नंबर 2 वचन नंबर 14 में बोला गया है, और आदम न बहकाया गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। जी हाँ, जी ये हकीकत बात। जो सांप दुष्ट था, शैतान था, शैतान ने उसको भड़काया क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसकी पसली उसको गहरी नींद में डाल करके उसकी पसली को से निकाल करके हवा को बनाया। अब आदम और के हवा, बाई पसली से हवा को बनाना, ये भी तो हाँ, अत्याचार ही है ना बहन। अगर आप देखें हाँ, इनजस्टिस क्या है, जिस तरीके से आदम को बनाया था उसी तरीके से अगर हवा को भी बनाते तो बढ़िया होता। लेकिन मेरी इस थियरी के हिसाब से तो मेरी कोई पुरुष ये कहेगा कि भैया तू तो मेरी बाई पसली से बनी है, तू तो मेरे से छोटी है। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जी। कितने दिन परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई? 7 दिनों में। 7 दिनों में। 7 दिनों में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सब पूरा बना करके खुश हुआ। खुश हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो पहले दुखी था? नहीं था दुखी। तो दुखी नहीं था तो फिर खुश कैसे हो सकता है? अगर वो पहले भी खुश था तो बनाने के बाद खुश क्यों हुआ? तो पूरे जो ब्रह्मांड में पानी था, उसने कहा जल से थल अलग होगा, हो गया। जी। कहा आकाश तारागण अलग होगा, अलग हो गया। पानी को अलग किया, पृथ्वी को बनाया। 7 दिन में बनाया ना उसने। 6 दिन में, 7 दिन में नहीं बनाया। वो नहीं सिस्टम, मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि औरत अपराधी कैसे हो गई? आप अपराधी हो, बाइबल आपको अपराधी कह रही है केवल इसलिए क्योंकि आप औरत के शरीर में पैदा हुई हो। देखिए, मैं अपराधी नहीं हूँ। तो ये बाइबल क्यों कह रहा है कि औरत अपराधी हुई? अपराधी हुई है, वो उस समय में अपराधी हुई है क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको अदम की वाटिका में रखा था
और अदन की वाटिका में जब रखा तो उसमें उन्हें आज्ञा दी थी कि अदन की वाटिका के सारे फल खाना और एक फल ना खाना। जी जी। और सांप जो धूर्त था, धूर्त था, जो था लूसीफर दूतगण थे, लूसीफर परमेश्वर हाथ में था और परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था वो, कि मैं उसके मन में द्वेष आया और लूसीफर उस सेना के साथ नीचे गिरा दिया गया। वो ठीक है, शैतान बना। वो ठीक है सिस्टर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे परमेश्वर ने कहा था कि उस पेड़ के फल को ना खाना, राइट? को पता, शैतान को पता था कि मैं आदम को भड़काऊं, आदम को बोलूंगा तो आदम नहीं सुनेगा। नहीं सिस्टर जी, को बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूँ जरूर कि परमेश्वर ने फल ना खाने के लिए 1 to 1 फेस टू फेस किसे कहा था? हवा को कहा था क्या? बाइबल अगर आप जेनेसिस पढ़ें, बाइबल में अगर आप जेनेसिस का वो चैप्टर पढ़ें तो उसमें परमेश्वर ने फेस टू फेस फल ना खाने के लिए हवा को नहीं बोला था, आदम को बोला था। नहीं बोला था, दोनों को। क्योंकि आप ये देखें पहले, एक मिनट सिस्टर, मैं आपको क्लियर करूं। सिस्टर हेलो, मैं ये कह रहा हूं ना कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर आदम से कहा कि तुम बाग के सभी वृक्षों को, मतलब सभी फल फूल को खा सकते हो, लेकिन उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मत खाना, क्योंकि जब तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये आदम उदास है और आदम को एक सहायक की आवश्यकता है, फिर उन्होंने हव्वा को बनाया। तो मतलब कि उससे पहले वो फल ना खाने के लिए आदम को ऑर्डर दे चुके थे, राइट? हव्वा उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। एक मिनट सिस्टर, मेरी बात सुनिएगा। उस वक्त हव्वा, सिस्टर, हवा को फॉलो करना था आप। हाँ मैं समझ रहा हूँ सिस्टर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिस्टर, एक बात सुनिएगा। फॉलो करना है ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ सिस्टर कि क्या मैं समझ रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ कि सही समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था ना, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि आपके 2 बेटे हैं, ठीक है? एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है? 2 बच्चे हैं आपके। बड़ा बेटा पहले पैदा हुआ, आपने बड़े बेटे को कह दिया कि भैया सेब नहीं खाना है, ठीक है? और छोटा बेटा, छोटी जो बच्ची है, छोटी लड़की जो है, वो बेटे के 2 साल बाद पैदा हुई, वो 2 साल छोटी है बेटे से। लेकिन आपने फेस टू फेस बेटे को बोला है कि वो फल ना खावे, बेटे ने वही बात बेटी को भी बताई, लेकिन आपने बेटी को फेस टू फेस कभी नहीं कहा कि फल ना खाओ। बेटा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था बजाय बेटी के, राइट? लेकिन आदम को फल खाने की सजा क्या मिली कि भैया तू मेहनत करके अन्न उगाएगा, उसे खाएगा, बस एक सजा। जबकि हव्वा को, जिसकी आदम के जितनी गलती नहीं थी, क्योंकि आदम ज्यादा सीनियर था, आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसे ज्यादा सजा दी जानी चाहिए बजाय उस व्यक्ति के जो उससे कम रिस्पॉन्सिबल है। तो हव्वा को 2 सजा दी कि भैया तू बच्चे पैदा करने की पीड़ा को और ज्यादा झेलेगी, प्लस तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी। उसे 2 सजा क्यों दी? ये इनजस्टिस नहीं लगता आपको सिस्टर? और आदम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, क्योंकि आदम को यहोवा ने बनाया था, और यहोवा को तो केवल आदम की सहायता करने के लिए बनाया था। मतलब कि औरत जो है वो एक सहायक के रूप में है, वो बराबरी नहीं रखती, वो सहायक के रूप में है। सहायक मतलब कि असिस्टेंट, असिस्टेंट और बॉस। आदम जो है वो बॉस है, हव्वा जो है असिस्टेंट, मतलब कि पुरुष बॉस है और औरतें पुरुषों की असिस्टेंट हैं। उसका पति ही है। मैम मैं ये कह रहा हूँ सिस्टर कि सर का ताज, सिस्टर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनजस्टिस क्यों? हमने तो सुना है कि जो गॉड है, जो परम पिता परमेश्वर प्रेम का अथाह सागर है, वो तो सबको समान भाव से, कि औरत और मर्द में भेद नहीं करता, वो
भेदभाव नहीं रखता, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा भेदभाव क्यों कर रहा है? आप एक औरत हो, आप इस चीज को अच्छे तरीके से फील करोगी या फिर समझ सकती हो? मेरी बात सुन लेते हैं, अब मेरी बात सुन लेते हैं कि बाइबल में कितने अध्याय हैं? बाइबल में अध्याय बोल रही हैं कि किताबें बोल रही हैं? किताबें बोल रही हैं। किताबें की संख्या अगर आप कैथोलिक वालों का जोड़ के लेंगे तो कैथोलिक वालों में 5-7 किताबें और आ जाएंगी, और अगर प्रोटेस्टेंट में देखेंगी तो 7 किताबें घटानी पड़ेंगी हमें। तो बीत का ग्रंथ और ये सब मेकाबीज वगैरह हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट वो नहीं मानते, जो प्रचलित बाइबल है उसमें वो किताबें नहीं है। पुरानी में 66 किताबें, हाँ, जिनमें टोबीत और वगैरह वगैरह उन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो नया नियम आया है जी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है जी, तो वो सारी बातें हो गई। क्या हो गई? यीशु मसीह ने जिस क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो चरनी में आया, चरनी में जन्म लिया। आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे लास्ट वाला। हाँ, तो अब जो पुरानी बातें थी वो जाती रही। आगे क्या होना है? अब वो नए नियम में पूरा नया नियम जो है, आपने पूरा नया नियम पढ़ा? जी बहन, बात ये है ना, मैं बहन आप जो कह रही हो कि पुरानी बातें जाने दें, लेकिन पुरानी बातों को कितना भी छोड़ेंगी, ये आदम हव्वा के साथ जो इनजस्टिस किया जा रहा है, हव्वा के साथ, औरत के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वो तो है ना, दिख रहा है ना, उसको तो नकारा नहीं जा सकता कि भैया हव्वा के साथ भेदभाव, औरत के साथ भेदभाव हुआ है। कि भैया गलती एक मान लो हव्वा ने करी थी, इसके लिए पूरी औरत जात को अपराधी कह देना, आप अपराधी हो क्योंकि आपका जो एंसेस्टर है उनमें से कोई एक ने गलती करी थी, तो ये आपको न्याय लगता है? परमेश्वर का न्याय हो सकता है ये? यहोवा का न्याय यहोवा ही जाने। सिस्टर, यहोवा ने अपना न्याय बताने के लिए, जनाने के लिए ही तो बाइबल दी है, और आप बाइबल को पढ़ रही हो, बाइबल को अध्ययन करते हुए आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दिया है, तो कैसे आप भी नहीं वो कर रही? अब मैं कैसे अपने भाई को जाने दूं उस जगह पे जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है औरतों के साथ? हमारे यहाँ पे तो औरतों की पूजा की जाती है, देवी को मतलब औरत को देवी कहा जाता है, और यहाँ पे औरत को बोला जा रहा है कि तुम तो सहायक के रूप में पैदा हुई हो, तुम तो सहायता करने के लिए बनाया गया है तुमको, बच्चे पैदा करो, यही सहायता करो आदम की। इसका आंसर मैं आपको मेरे भाई देंगे। मैं अभी थोड़ा सा मेरे भाई से बात करवा रही हूँ आपकी, तो मैं आपको जी सिस्टर, भाई को कॉल लगा रही हूँ। ओके सिस्टर, प्लीज। माता जी का कितने वर्ष की हैं आपकी सिस्टर? 80 वर्ष की, 80 वर्ष की। अच्छा अच्छा, माता जी का आप ख्याल रख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी भी एक माता जी हैं, और उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, और मैं भी सेवा करता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ, क्योंकि एक भाई साहब है, वो हमें छोड़ के चले गए हैं, मैं अकेला हूं, और मैं चाहता तो अपनी माता पिता को छोड़ के अपनी बीवी के साथ कहीं और चला जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी बात है, तो बड़ी अच्छी बात है, आप माता जी की सेवा करती हैं। मैं अपना जॉब छोड़ करके आई हूँ। जी 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 जी, मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है बहन। शादी हो गई बहन सिस्टर आपकी? जी, मेरा एक बेटा था 25 साल का, उसकी डेथ हो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी सिस्टर। मम्मी के पापा की भी, मेरे सिस्टर की भी डेथ हुई, मेरे 3rd नंबर की सिस्टर की डेथ हुई। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि क्यों अच्छे लोगों को दुख क्यों दे रहा है, जो उस पर विश्वास करते हैं? जी, तो हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी।
कैसी भी गलतियां हों, उस गलतियों का सजा ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हमारे अपने हमसे बिछड़ जाएं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। आयु ही इतनी थी, परमेश्वर या आयु फिर भी- जी हाँ, आयु ही इतनी थी। जी बोल जी करिएगा। जी सिस्टर। व्यक्ति से बात कर। ब्रदर वो मीटिंग ले रहे हैं शायद। कोई बात नहीं सिस्टर, अगर आप हाँ, अर्जुन भाई को मैं उनका नंबर दे दें तो हम भाई बाद को में बात कर लेंगे। मैं नंबर दे, जी 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 जरूर जी, मैं उनका नंबर आपको दे देती हूँ विशाल भाई का। जी जी तो मीटिंग ले रहे होंगे अभी जी भ्राता समाज के, तो थोड़ा बिजी होंगे इसलिए नहीं उठा रहे हैं। जी मैं उनको बता दूंगी कि आपके ये क्वेश्चन है, आप उनका आंसर आप दे दीजिए। मैं अभी आपको आंसर देती, पर मेरे पास में अभी मम्मी को खाना खिलाने का हो गया है। नहीं नहीं मैं समझ सकता सॉरी हूँ, उसके लिए। कोई बात नहीं सिस्टर, जी, जिंदगी है, वो- परमेश्वर प्रभु ने चाहा तो हम जी, फिर जी, कभी और बात करेंगे। मुझे ये लगता है ना सिस्टर मैं- कि अगर जी। कोई बनाने वाला कोई नहीं, परमेश्वर आप- है तो जी, वो है हमारे इस परमेश्वर। बात को देखेगा, तो वो कम से कम ये तो समझेगा कि जी, मेरे दो बच्चे सत्य को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, बाकी दुनिया में हर जी, कोई जी, कमा रहा है, खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और फिर उसके जी, बाद मर जा रहा है, लेकिन सत्य को जानने जी, के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एफर्ट कर रहा हूँ, मेरा भाई भी एफर्ट कर रहा है। मुझे लगा कि भैया वो जिस दिशा में जा रहा है शायद वो सही नहीं है, इसीलिए मैं उसको वो कर रहा था। तो भाई ने कहा कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो, सिस्टर हैं उनसे बात गलत कर लो बोल रहे हैं। तो जी, शायद तुम सही रास्ते पे आ जाओ। तो मुझे लगा कि ठीक जी है हाँ, बात कर लेते हैं। मैं आपको जी, मैं अपने ब्रदर से बात करवा दूंगी आपसे। ब्रदर मेरे आपको सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक वही झारखंड से ही उन्होंने बाइबल स्टडी की है। ओह वहीं से- अच्छी बात है। वहीं से वो अभी पास्टर बनने वाले हैं, जी वहीं पर है, रांची में है ना पास्टर वो का वो। जी जी वहीं से किया है उन्होंने। मैं सबसे ज्यादा जो जो विश्वास है मेरा, जो मैं सेवा करती हूँ, मैं क्या कहते हैं, गरीब बालकों की सेवा करती हूँ, बुजुर्गों की सेवा करती हूँ। प्रचार का भी इसमें कार्य मेरा करती हैं ज्यादा सिस्टर? जाता है। जी। प्रचार का भी कार्य जी। करती हैं आप? नहीं, प्रचार का कार्य मुझे क्या है, मुझे पूरे टाइम मम्मी को देखना पड़ता है। मेरी जी एक सिस्टर है, वो जगदलपुर में है, जी और मेरे को घर और मम्मी को बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, इसलिए मैं प्रचार के लिए नहीं जा पाती हूँ। जी चर्च भी मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो जी मेरे को बहुत सारा समय मम्मी के लिए देना पड़ता है। नहीं नहीं कोई क्योंकि बात उनके नहीं। पैर का ऑपरेशन हुआ, जी पैर का ऑपरेशन हुआ है, और मैं उसके पहले फूड में थी, फूड इंस्पेक्टर थी। उसके बाद मेरा बेटे की डेथ होने के बाद में मैं महिला बाल विकास में मैंने शिफ्ट किया, डिपार्टमेंटली चेंज करके। मैं अभी थी, मैं महिला बाल विकास में 200 बच्चे थी मेरे पास में संरक्षण गृह में। ओहो अच्छी बात है। मैं उनको संभालती थी। फिर उसके बाद मैं जो यहाँ आई हूँ मम्मी पापा को संभालने के लिए, तो मैंने की ज्यादा समय मेरे को मम्मी पापा को देना पड़ा, जी जी बहुत ज्यादा समय देना पड़ा, क्योंकि दोनों ही बेड पर थे। जी बस मेरा ये कहना था ना सिस्टर, आप जानती हैं, मेरा कहना यही था। आप इंसान ही मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ चीजें। जी, बस मेरा जी, मानना ये था ना सिस्टर के बेसिक जी, सवाल मेरा यही से वो था कि भैया कहा जा रहा है, हाँ, वचन कह रहा है कि और आदम ना बहकाया जी, गया, लेकिन औरत जी, बहकाए जाने के कारण अपराधिनी हुई। अब आप थोड़ा सा समझिए कि जी, आदम बहकाया नहीं गया, वचन कह रहा है आदम भी कि बहकाया गया। आदम को पत्नी ने बहकाया ना, लेकिन आदम को पत्नी ने वो फल काट करके खाने के लिए दिया, तभी तो उनको भले बुरे का ज्ञान, हम नंगे हैं। हाँ सिस्टर, उन्होंने अपने लेकिन आप को जी, ये वचन कह रहा है कि आदम भटकाया ही नहीं गया, जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। परमेश्वर का क्रोध भड़का, सुनिए, परमेश्वर का क्रोध भड़का उसमें,
क्रोध के कारण उन्होंने श्राप दिया। क्रोध भड़का। क्रोध, यदि आपको भी क्रोध आएगा तो आप भी क्रोध में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। परमेश्वर का क्रोध के कारण उन्होंने किया। लेकिन सिस्टर वो क्रोध गलत तो नहीं होगा ना? जैसे कि कहा जा रहा है कि और आदम ना बहकाया गया और हव्वा बहकाए जाने के कारण अपराधी हुई। सब चीजों को छोड़ दें, लेकिन ये वचन कह रहा है कि और आदम ना बहकाया गया। ये तो गलत बोला जा रहा है ना? गलत बोला। आपने ये कहा ना कि आदम बहकाया गया। बहकाया गया ना, क्यों नहीं? पत्नी ने उससे बोला। यदि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी पत्नी और आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपकी पत्नी को तीसरा आदमी आकर के कुछ बोलेगा और वो आपको बोलेगी, आपके कान में डालेगी वो चीज, तो आप भी बहकाए गए कि नहीं बहकाए गए? वो बात नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है? उसने फल उसने भी खाया और आदम को भी दिया, जबकि आदम को मालूम था कि ये फल नहीं खाना है, तब भी उसने खाया। तो खाया कि नहीं खाया? हाँ, तो गलती सबसे ज्यादा आदम की थी। हाँ, गलती सबसे ज्यादा किसकी थी? हाँ, जिसको मालूम होते हुए उसने वो चीज करी। एब्सोल्युटली सिस्टर, आदम को पहले से ये बताया गया था। जिस वक्त हवा बनी भी नहीं थी, उससे पहले आदम को ये बताया गया था कि उस पेड़ के फल को ना खाना, फिर भी उसने खाया। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पता चल जाए कि भैया ये जो सेब कोई सेब है, उस पे किसी वायरस से इंफेक्टेड व्यक्ति ने अपने दांत लगाए हैं, और मैं आपका भाई हूं, मैं आपको कहूं कि सिस्टर ये लो फल खा लो, या फिर कोई आपका पति हो, या फिर आप समझ लीजिए पुरुष हो और कोई आपकी पत्नी हो, आपको कहे कि ये लो फल खा लो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, जबकि आप ये अच्छे से जानती हो कि आपके पिता ने वो फल खाने से मना किया है, तो आप अगर फिर भी फल खा रही हो तो सबसे ज्यादा दंड या फिर सबसे ज्यादा अपराधी तो आप हो, ना कि मैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अपराधी किसे बोला जा रहा है? औरत को अपराधी बोला जा रहा है, ना कि आदम को। अपराध करवाया किसने? अपराध करवाया यहोवा ने। यहोवा ने नहीं करवाया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं सिस्टर, कैसे करवाया? मैं आपको बताऊं, यहोवा ने नहीं करवाया, यहोवा ने नहीं कराया। मुझे अगर मौका दें तो मैं बता सकता हूँ सिस्टर। साफ भी किया। मुझे अगर मौका दें तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे बताइएगा। जैसे कि हवा ने बहकाया ना, आप ये कहना चाहती हैं सीधे सीधे, राइट? हवा ने नहीं बहकाया, हवा को सांप ने बहकाया। फिर उसके बाद हवा ने आदम को बहकाया। हाँ, उसके बाद हवा ने आदम को फल खाने को दिया। हाँ, तो अगर आप ये चैन देखें कि किसको भी दिया, सिस्टर, अगर आप ये चैन देखें कि पहले आदम बहकाया गया, आदम को बहकाया हवा ने, और हवा को बहकाया शैतान ने, और शैतान को परमेश्वर ने बनाया था, लूसीफर को। शैतान को जितने भी स्वर्गदूत हैं सबको परमेश्वर ने बनाया था। और परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। जी नहीं सिस्टर, थोड़ा सा सुनिएगा। आकाश से नीचे गिराया गया। सिस्टर, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सुनिए सिस्टर, कि जो परमेश्वर यहोवा थे वो लूसीफर को बनाते वक्त ये अच्छे से भली भांति जानते थे कि वो जिस लूसीफर को बना रहे हैं वो आगे चल के शैतान बनेगा, वो मुझसे बड़ा अपने आप को समझने लगेगा। नहीं सोचा था ये बात उनको पता नहीं थी। नहीं था, ये बात परमेश्वर को पता नहीं थी, अनजाने में बना दिया था। मन में दोष आया सिस्टर, तब हम ये माने कि ये लूसीफर ऐसा करेगा। मतलब परमेश्वर को भविष्य का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर को भविष्य का ज्ञान नहीं है। को ज्ञान है ज्ञान है, तो उनको ये पता नहीं था कि आगे चल के पर शैतान क्या करने वाला है। वो तो पता था उन्हें। आप कह रहे हो कि नहीं पता था? पता था उन्हें कि ये क्या करने वाला है करके। जब वो क्या कहते
अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा, तब परमेश्वर को समझ में आया कि ये मेरे तुल्य होना चाहता है। उससे पहले नहीं समझ में आया था, गिराया गया। उससे पहले नहीं समझ में आया था परमेश्वर को। वो उसने शैतान लूसीफर ने पूरी बाइबल का ज्ञान है उसको। सिस्टर मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए सिस्टर। हाँ। कि जिस वक्त आदम को बना, ये लूसीफर को बना रहे थे परमेश्वर यहोवा, उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि लूसीफर आगे चल के अपने आप को परमेश्वर अर्थात मेरे तुल्य समझने लगेगा। ये बात उनको पता थी कि नहीं पता थी? जिस वक्त बना रहे थे उसे, जिस वक्त वो उसे बना रहे थे, उस वक्त वो इस ज्ञान से, देखिए उस वक्त वो इस ज्ञान से महरूम थे। उस वक्त उनको ये नॉलेज, ये ज्ञान नहीं था परमेश्वर को। नहीं था, नहीं। तो परमेश्वर को आप अज्ञानी कह रही हो? जितने स्वर्गदूत थे, जितने भी स्वर्गदूत थे, उनको बहुत अच्छे से रखा था उन्होंने। परमेश्वर को ये पता नहीं था। को समझ में आया, जब परमेश्वर को समझ में आया कि ये मेरे तुल्य होना चाहता है, तब उसको नीचे पर से, आकाश पर से गिराया गया। मैं वो अध्याय निकाल करके आपको नहीं सिस्टर, वो मैं जानता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब परमेश्वर को भविष्य का ज्ञान नहीं है। नहीं, परमेश्वर को भविष्य का ज्ञान है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि परमेश्वर को भविष्य का ज्ञान नहीं है। नहीं, आप तो कह रही हो, आप कह रहे हो सिस्टर कि जब आदम ये लूसीफर अपने आप को परमेश्वर ने बनाया, तब वो देखिए, आपके भी बच्चे हैं जी, हैं बच्चे? हाँ बच्चे हैं जी 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 सिस्टर, है बच्चे हैं जी। आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया जी जी, और उसके बाद एक बच्चा अच्छा निकला, एक बच्चा खराब निकला, तो आपको पता रहेगा कि मेरा बच्चा ये अच्छा और ये खराब है? नहीं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे फ्यूचर का ज्ञान नहीं है, मुझे भविष्य में होने वाली चीजों का ज्ञान नहीं है। मैं परमेश्वर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन परमेश्वर को तो फ्यूचर का ज्ञान था ना, उन्हें पता था कि आगे चल के क्या होने वाले हैं। उनकी हैबिट से पता चल जाएगा, हैबिट से पता चलता है ना कि कौन बच्चा कैसा और कौन बच्चा कैसा। सिस्टर आप समझिए, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिए कि जिस वक्त आदम ये परमेश्वर शैतान को, लूसीफर को या फिर फरिश्तों को बना रहे थे, वो अच्छे से जानते थे ना कि कौन सा फरिश्ता आगे चल के क्या करेगा, क्योंकि उन्हें भविष्य का पता था, फ्यूचर का उन्हें अच्छे से पता है। तो आप कह रहे हो कि उनको तो पता ही नहीं था फ्यूचर का कि भैया शैतान क्या करेगा आगे चल के। वो तो इस पे पता ही नहीं था कि वो शैतान आगे चल के उनके जैसा अपने आप को समझने लगेगा। आप कह रहे हो कि ये बात तो उनको पता ही नहीं थी, परमेश्वर को अज्ञानी थे। मैंने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर को सारी चीजें पता है। तो उनको ये पता था कि आगे चल के आदम, चीजें पता है, तो आगे चल के उनको ये पता था ना कि ये शैतान आगे चल के हवा को भटकाएगा, उनको ये पता था पहले से। वो चीज तो नहीं पता थी, उन्हें नहीं पता थी। मतलब कि परमेश्वर को अगर कोई चीज ना पता हो, आकर के हवा को भड़काएगा, ये चीज उन्हें नहीं पता। सिस्टर आप ये जो कह रही हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप कह रही हो कि कोई चीज परमेश्वर को नहीं पता है, तो वो ऑल नोइंग नहीं हो सकता, वो सर्वज्ञाता नहीं हो सकता, वो अज्ञानी होगा वहां पे, क्योंकि वो उस ज्ञान से। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। आप बताइए। आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको, मेरा समय हो गया मम्मी को खाना बनाने का। सिस्टर आप तो देख लीजिए, आप देख लीजिए, हमारी बातचीत होती रहेगी बाद में। सिस्टर पहले आप माता जी का ख्याल रखिए, माता जी की दवा खाना पीना देखिए। आपको विशाल भैया का नंबर दे रही हूँ, आप उनसे थोड़ा बात कर लीजिए। ठीक है। आपने समय निकाल के बात करी सिस्टर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जी आशीष भाई जी, बहन कट गई जी, कट गई। देखिए तो विशाल भाई का नंबर देंगे मेरे को, तो फिर आगे देखेंगे क्या बताना। हाँ ठीक है, बातचीत ठीक है।
अच्छा, मैं नंबर तो मुझे ये कितना घुमा रही थी, अब मुझे लगा कि यार पूछे ही लो। अब जो ये जो क्रिश्चियनिटी में ही पैदा हुई है तो इनसे बैक स्टोरी क्या जानी जाए। जी कन्वर्टेड हुई होती तो थोड़ा इनके बारे में इनकी टेस्टिमनी जानी जाती। हालांकि परमेश्वर को मान रही हैं ये बचपन से, फिर भी इनके घर में इतने इतने लोग मर गए। अरे नरेश शर्मा का 3 नंबर आया मेरे पास व्हाट्सएप में। हाँ ये अभी शाम को ही आया है। हाँ कौन भेजा पता नहीं, मैं रिंग करूँगा इसमें। देखिए 1 मिनट इसको कट कर दूं क्या ये वाली बातचीत को, ताकि जी इसको कट कीजिए, लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए 1 पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने बाइबल पढ़ा है? हाँ, आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु विल नॉट हैव मी रेगन आवर ब्रिंग देम हियर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु, कह रहा है अपने को राजा नाम मानने वालों को कत्ल करवा रहा है।